हेलो फ्रेंड, मैं सुमन भक्त। और आज हम दैनिक जीवन में विज्ञान से पहला चैप्टर साइंस का लेके सुपर टैट में। तो हम ये पहला टॉपिक शुरू करते हैं बायोलॉजी का। और इसमें तो हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसे। फादर्स ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा पहले का। जीव विज्ञान, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लैंडमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने किया था। दूसरे का ऑप्शन बी होगा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक कौन हैं? हिस्टोरिया प्लांटर्म पुस्तक के लेखक हैं थियोफ्रेटस। तीसरे का पहला ए ऑप्शन सही होगा। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिस्टोरिया एनिमिलिया पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु। चौथे का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन ए होगा, 5 का ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो डेंड्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है और वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि इसका ए और बी दोनों, यानी 6 का सी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। इसका बी ऑप्शन, 7 का बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वी कल्चर का जो अध्ययन किया जाता है वो वन के विकास या वनों से संबंधित होता है, ये वन के विकास से। तो 8 का डी आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन। फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से अरस्तु को ही जाना जाता है। तो 9 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 10। पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में, यानी पादप विज्ञान की वह शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। तो 10 क्वेश्चन का ए राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। पोमोलॉजी यानी फल, और पोमोलॉजी आप इससे बोले तो पपया से रिलेटेड कर सकते हैं। पपया यानी पपया क्या होता है? एक फल होता है। तो 11 का ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन पे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। तो 12 का ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कीटों के जो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। तो यानी कि अब इसका 13 का सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अब आपको इसको रिलेटेड कर सकते हैं कि रेशमी साड़ी कौन पहनता है? तो शहरी लोग पहनते हैं, तो सेरीकल्चर हो गया। तो 14 का डी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें क्वेश्चन पे। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है उसे अर्थवर्म कहा जाता है। तो 15वें क्वेश्चन का ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16। कैरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कैरियोलॉजी में केंद्रक का अध्ययन किया जाता है। तो केंद्र यानी कि 16 क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वीटी कल्चर में हम अंगूर का उत्पादन के अध्ययन करते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का बी इज राइट ऑप्शन होगा। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑलीकल्चर
ओलिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलिकल्चर आप इसे याद कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल। तो ओलिकल्चर में जैतून के तेल का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 18वें का डी इज राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया था? तो बायोलॉजी जो शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम 1801 में किया गया था। तो यानी 19 का बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है? तो जीव विज्ञान की ये आनुवंशिकता तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी में। तो 20वें क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन आ गया हमारा। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है? औषधि विज्ञान का, तो औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है हिपोक्रेटस को। तो 21वें का ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम बताओ जिसे शिशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें शिशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो होता है पशु। प्राणी विज्ञान की वह शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो ये होता है इथोलॉजी। यानी कि आप देखते हैं तो आप इसको रिलेटेड कर सकते हैं पशु को। अगर बंदा कोई ईंट मार रहा है, ईंटों से ईंट, तो यानी कि पशु को उसका व्यवहार बहुत गंदा होता है। तो पशु का व्यवहार यानी कि ईटोलॉजी ऐसे हम रिलेटेड कर सकते हैं। तो 22वें क्वेश्चन का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, ये है ओडोंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो ये ओडोंटोलॉजी जो है इसमें हम दंत से संबंधित है ये। तो यानी कि ओडोंटोलॉजी डेंटोलॉजी क्या होता है? ये दांत से संबंधित ही होता है। तो 13वें क्वेश्चन का सी इज राइट ऑप्शन दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 में हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हृदय और उससे संबंधित बीमारियों को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो 24वें क्वेश्चन का ए इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था? तो प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किया था एडवर्ड जेनर ने। तो और एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? टीके के लिए जाने जाते हैं। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो 25वें क्वेश्चन का सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 का नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को कहा जाता है नियोनेमेटोलॉजी। यानी कि इसका 26 का बी इज राइट आंसर। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डी ब्रिज ने। तो यानी कि 27 का डी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में जो एंटीबॉडी या एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। तो 28 का बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो घाव का जो अध्ययन हो जाता है वो ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। तो घाव का आप बोल सकते हैं जब घाव फूट जाता है तो इसमें से ब्लड निकल जाता है तो एक तरीके से टमाटो जैसा ही हो जाता है। तो इसका हम रिलेटेड कर सकते हैं, घाव के अध्ययन को ट्रोमेटोलॉजी कहा जाता है। तो 29 का डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी किस अध्ययन से संबंधित है? जो जेरेंटोलॉजी जो है ये वृद्धावस्था जो होती है यानी बुजुर्ग इंसान जो हो जाता है उससे संबंधित होता है। तो जेरेंटोलॉजी आप समझ सकते हैं यानी कि जब वृद्ध इंसान होता है वो जर्जर हो जाता है एक तरीके से हर चीज़ में। तो इसका 30वें क्वेश्चन का
वी इज राइट ऑप्शन। और ये माई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सुमन बौद्ध 555। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताएं। और ये मैंने आपको दैनिक जीवन में विज्ञान से संबंधित 30 क्वेश्चन कराए थे और आगे मैं आपको इसी तरीके से कराती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आपका यही लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, जिससे मैं आगे आने वाली वीडियो को बना सकूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।